आज अपने भाई को रुलाने के लिए जा रहे हैं आज कि मेरा भाई कैसे चले गया। आज वो कहते हैं वहां पर जाकर कि भाई वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये क्यों ले रखे आपने धनुष बाण। उस भरत ने आपसे राजगद्दी ले ली। किस भरत जी महाराज आज भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण किसे मारूं बता। उस मां को मारूं जो एक स्त्री है वो ना समझे उसे मारूं अपने बाणों से जो हमारे रघुकुल की रीत में नहीं है। और तू कहता है कि अपने भाई को लिए बाण चलाऊं मैं कैसे चला दूं जिसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है उस भाई पे कैसे बाण चला दूं मैं। और पिता की बात करता है तू। हे लक्ष्मण जो पिता स्वयं बंधन में है उन बचनों के पीछे वो कैसे हट जाए मैं किसके साथ में क्या करूं बता। और जैसे आए हैं भरत जी अपने भैया के सामने गिड़गिड़ा भैया तुम कैसे मुझे छोड़कर आ गए यार। तुम क्यों छोड़ आए मेरे को। आप चलिए और मैं आपकी बदली मैं वनवास में रहूंगा आप राजपाट संभालिए मैं नहीं जा सकता। बार बार समझाया भरत जी महाराज ने लेकिन नहीं मैं नहीं जा सकता। कुछ नहीं मांगा आज क्या मांगा अपने भाई से। आज खड़ा मुंह को मांगा है कि राम भक्त ले चलार राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चलार राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला है राम की निशानी। शीश पे खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। आज भैया के पादुकाओं को धराए शीश पर लेके चले हैं और जाकर आज अपने स्वयं वनवासी बन गए। आज अपने घर में दो बेटे हैं अगर उनको कुछ सिखाना चाहते हो तो ये भरत चरित्र सिखाना उनके लिए भैया भैया में लड़ाई नहीं हो सकती है प्रेमी। आज वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि हे भरत तुम्हारे भैया 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं तब तक के लिए राजपाट तुम संभालो तुम गद्दी पे बैठ जाओ। आज भरत क्या कहता है दौसा के वासियों याद रखना आपका रोम रोम कांप जाएगा। आज भरत जी कहते हैं भैया गुरुजी यदि मैं इस पर बैठ जाऊं और बाद में मैं अपने भैया को बैठाऊं तो इस जीवन को धिक्कार है। ये जीवन का धिक्कार है। यदि मैं पहले बैठ जाता हूं तो धिक्कार हुआ मेरे जीवन। जिस प्रकार से आप सभी भोजन करते हो ना शाम को करते नहीं करते तो पहले प्रसाद किसको लगाया जाता है भोले बाबा को और संत महाराज जी को लगाया जाता है बाद में हम खाते हैं। और यदि हम पहले प्रसाद खा ले बाद में बाबा को भोग लगा में क्या ये सही बात है क्या बोलो। उसी प्रकार से ये प्रसाद के पहले अधिकारी तो मेरा भैया राम है उसके बाद में मैं इसका अधिकारी हूं। जब तक मेरा भैया नहीं बैठेगा मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगा। इसके अधिकारी तो मेरा वो भाई है केवल और कोई नहीं हो सकता। स्वयं जीवन में आज खुद वनवास की तरह यापन कर रहे हैं। आज वनवास पूरा हुआ है लौटकर आए भगवान रघुवंश सरकार तो आज झरझर आंसू आ रहे हैं भरत जी महाराज के। मेरा भैया आ गया।
ऐसे मानो मेरा जीवन सार्थक हो गया है। जैसे आए हैं सबके पैर छू रहे हैं, कोई किसी के पैर छू रहा। जैसे माँ कैकेयी की बात आई तो भरत जी महाराज मना कर देते, मैं नहीं छूंगा मेरी माँ के पैर। लेकिन लक्ष्मण भगवान रघुवान कहते नहीं, पहले पैर यहाँ छी, माँ है गलती हो गई, आज पैर छुए हैं। और आज सबको बैठे हुए चारू भैया भगवत प्रेमी सज्जनों, आज चारू भैया बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, हे शत्रुघ्न, तुमको मैंने जो सिखाया है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, क्या उस शिक्षा को तुम भूल तो नहीं गए हो? क्या तुम्हारी परीक्षा ले ली जाए क्या? अब गुरु भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं? बड़े आज सबसे पहले छोटे भैया से पूछ रहे वशिष्ठ जी, क्या पूछ रहे हैं सुनिए जरा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछ गया। ध्यान से सुनिए, ताली की सेवा करिए आप सभी। आज भरत महाराज का चरित्र है। आज शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछ गया, मेरी वीरताई के समान भला और क्या, और क्या, मेरी वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से पूछा है कि दुनिया में सबसे अमूल्य चीज क्या है? कौन पूछ रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ अनमोल चीज क्या है। तो शत्रुघ्न जी क्या कह रहे हैं? शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछ गया, मेरी वीरताई के समान भला और क्या, मेरी वीरताई के समान भला और क्या, मेरी वीरताई के समान भला और क्या। जो अयोध्या की सेना का जो सेनापति है वो तो अपनी वीरता की बात करेगा ना, बोलो। अब पूछा है लखन से, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसे कहा, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसे, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के भलाई और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं संत बाबा के भक्तों कि इस संसार में मेरी सीता माँ जैसी कोई माँ बोलो नहीं हो सकती है। अब राम भगवान से पूछा जा रहा है, सुनिए क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोलो, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के भलाई और क्या, जग की भलाई और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोलो, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के भलाई और क्या, जग की भलाई के और क्या। राम भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ है ना वो भलाई है, सबसे अनमोल क्या चीज है बोलो। संत बाबा के धाम पे जितने भी, सही बात है नहीं। अब किसकी बारी है? भरत जी महाराज की। और भरत जी क्या है? भरत के नैन से गिर के आंसू बोले, भरत के नैन से गिर के शब्द नहीं, केवल आंसू गिर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। वो हिचकी पे आ रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, बोल ही नहीं पा रहे हो। क्या बोलूं मैं? भरत के नैन से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान वाला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान और क्या। भरत के नैन से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नैन से गिर के दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में समान भला और क्या। यदि आप अपने भाइयों से प्रेम कर दो, हाथ उठाकर एक बार
शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछ गया, मेरी वीरताई के समान भला और क्या। मेरी वीरताई के समान भला और क्या, मेरी वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछ गया, लखन ने ऐसा कहा, लखन से पूछ गया, लखन ने ऐसे, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के भला और क्या। राम जी से पूछा गया, अरे राम जी से पूछा गया, राम मुझसे काहे बोलो, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भारत के नैनों से, भारत के नैनों से गिर के आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बोलो भरत लाल की। क्या बोले भरत महाराज कि दुनिया में सबसे अमूल्य चीज है वो कोई और नहीं, मेरा भाई है। मुझे मेरा भाई जैसा कोई भाई मिलेगा। यदि आपके जिस भाइयों में लड़ाई हो रही है, कलह हो रहा है, वो भाई भाई नहीं हो सकती प्रेमियों। आप मुझसे पूछो मुझे क्या मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरे भाइयों का प्रेम मिला है। मुझे जहां पर मेरा सोनू भाई खड़ा हो जाए, मैं संगीत की ओर से डरता नहीं हूं कि कोई कितना बड़ा होगा, वो जानता है कैसा है, ये मिला है मुझे। मैंने जाना है अपनी गुरु परंपरा से, इनको जाना है मैंने। जहां पर भाई अगर साथ में खड़ा है तो डर नहीं सकता मैं। माना कि आपकी नजरों में मेरे राकेश भाई कमजोर हैं, जिसने गवर्नमेंट ने जिन्हें आचार्य की पदवी दे दी है, कोई ऐसे ही नहीं आ गई महाराज, 9 साल पढ़ाई करके आई है। जहां पर ये खड़े हो जाते हैं मैं डरता नहीं, कोई कर्म कांड में कोई मुझे कुछ कह दे, दोनों मेरे भाई खड़े हो तो। हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा हूं मैं, और भगवान शंकर की कृपा से सभी आनंद है, सभी गवर्नमेंट नौकर हैं, लेकिन उनको इतना नहीं जाना जाता, क्योंकि आप जैसे लोगों का प्रेम है। सब ये कहते हैं कृष्णकांत जी के भैया जा रहे हैं। मेरी सामर्थ नहीं, जहां मेरे भैया बैठे हुए हो मैं बैठ जाऊं। आपके गांव के लोग गए थे मेरे पास में घर पर, जहाँ भैया बैठे थे, मैं भाग गया माँ से, बोले ब्याज जी को बुलाओ, और ब्याज जी, अब वो ब्याज जी कहाँ से, हम भैया के सामने बैठते ही नहीं है वो तो। तब वो माँ से बुलाए कि हम बैठ जा, कोई बात नहीं, तब जाकर बैठते। ये भाइयों का प्रेम है। आप अपने घरों में रामचरितमानस सिखाओ। जिन घरों में रामचरितमानस होती है, उन घरों में कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, केवल राम भगवान आ जाते हैं, वो घर घर नहीं अयोध्या बन जाती है प्रेमियों। जिन घरों में दुर्योधन जैसे पैदा हो जाते हैं, जो सत्ता के लिए लड़ते हैं, उन घरों में महाभारत होगी। आज जैसे ये भाई आए हैं, तो रामायण में क्या लिखा है, अंडशलंक लंक दप्पतः अन्यन्य पावन धन्यः। वाल्मीकि रामायण जी में लिखा हुआ है। मतलब जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो रात्रि में तो मैं रोने लग गया। तो मेरी एक भाभी है जिसका नाम है पूनम, भगवान शंकर ने उनकी भी एक नौकरी लगा दी जो हनुमानगढ़ में रहती है बेचारी। तो मैं जैसे पढ़ रहा था, मैं रोने लग रहा था उसको पढ़ पढ़ कर। और 10 बज रहे थे, भाभी बोली क्यों रो रहा है, कोई बात है क्या? कि नहीं कोई बात तो नहीं है, खाने पीने की किसी ने कुछ कह दिया हो घर में तुमसे? कि नहीं भाभी मुझसे कुछ नहीं किया है। तो फिर रो क्यों रहा है, बात बता। और उसको वाल्मीकि रामायण जी को मैं लोर बंद कर दूं कि अन्नन्न पावकम धन्यः, अर्थात इस मस्तक ने इस चरण को पवित्र किया, ऐसा श्लोक का अर्थ आता है। तो मैंने भी सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर भरत जी महाराज ने अगर अपनी भाभी के पैर छू लिए तो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाभी तो मां समान होती है।
और देवर ने यदि भाभी के पैर छुए कोई बात नहीं, लेकिन रोने की क्या बात है, ये समस्या आती है। ये कोई साधारण शीश नहीं है ये कोई, और ये कोई साधारण पैर नहीं है प्रेमियों, शिव भक्तों। जो मिथिलेश कुमारी जिसको सुबह सूर्य भवन भास्कर दिवाकर जी जब उगा करते थे तो उनके लिए दास दासियां खड़ी हो जाया करती थी, और आज कोमल कोमल कंबल बिछाया जा करते थे, वो पैरों में नहीं लग जाए। जनक जी महाराज इतना प्रेम करते थे, और वो चरण आज वनवास काट कर आए थे। और जिस मस्तक की बात कर रहे हो आप, वो मस्तक कोई साधारण नहीं है जो जटाओं से है, ऐसा मस्तक है वो जो स्वयं यदि अयोध्या का राजा बनने वाला था, और जिसने अपने भाइयों के लिए उस स्वर्ण के मुकुट को फेंक दिया और अपनी भाभी के चरणों में मस्तक टेक दिया। ये उस भरत का शीश है, ये कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हें राम। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हमसे, इन पंडितों ने, इस पंडितों ने क्या कर दिया इस देश के लिए, खा गए। इन संतों ने क्या किया है, देश को बर्बाद कर दिया। जरा कि संविधान से केवल ढांचा खड़ा होता है प्रेमियों, लेकिन आत्मा का ज्ञान पुराणों से दिया जाता है। इन मठों ने, इन पंडितों ने, व्यासों ने ही उनको आत्मज्ञान दिया है। संविधान से देश नहीं चलता है, केवल आप उसके लिए केवल और केवल एक ढांचा खड़ा कर सकते हो। बोलो, केवल संविधान से नहीं चलता है देश। घर में आपने बच्चा पैदा कर दिया, शरीर का निर्माण कर चुके हो आप, यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। इन मठों ने, इन आश्रमों ने ये काम किया इस देश के लिए, हमारी संस्कृत को बचाया है। आप कहते हो क्या कर दिया,